श्रेणिक के दरबार में वन पालक ने राजा श्रेणिक को झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, श्रमण भगवान महावीर बगीचे में आए हैं। राजा ने सभा खत्म कर दी। वो अपने बेटों, रानियों और परिवार के साथ भगवान के पास आया। सबने भगवान की बातें सुनी। किसी ने साधु जीवन अपनाया, किसी ने कुछ नियम लिए, तो किसी ने सही समझ पाई। राजा श्रेणिक अपने परिवार के साथ भगवान के पास से वापस लौटे, पर उनके बेटे मेघ कुमार के कानों और दिल में भगवान की बातें घर कर गईं। मेघ कुमार राजा श्रेणिक की रानी धारिणी का इकलौता बेटा था। वो स्वभाव से शांत, कम बोलने वाला और अच्छा था। धारिणी के लिए ये बेटा ही उसकी जान, उसका सब कुछ था। श्रेणिक ने मेघ कुमार की शादी 8 लड़कियों से कराई थी। धारिणी जैसी प्यारी माँ और श्रेणिक जैसे ताकतवर और समझदार पिता के होते हुए मेघ कुमार को भला क्या चिंता होती। मेघ कुमार ने सुख, राजसी ठाट बाट और प्यार के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। भगवान की बातों ने मेघ कुमार के दिल में हलचल मचा दी। उसे माता पिता का प्यार और राजसी जीवन अब किसी काम का नहीं लगा। उसे बस एक ही बात की लगन थी कि कब वो भगवान की शरण में जाकर अपना जीवन समर्पित करे और इस इंसान के जन्म को सफल बनाए। मेघ कुमार धारिणी और श्रेणिक के पास आया। उसने उनके पैर छुए और कहने लगा, आपने और मैंने भगवान की बातें सुनी हैं, पर उन्हें सुनने के बाद मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मेरा हर पल बहुत कीमती लग रहा है और मैं इस कीमती इंसान के जन्म के पल को सुख भोग या आलस में बिताना नहीं चाहता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भगवान की शरण में जाकर साधु बन जाऊं। ये बात सुनते ही धारिणी बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद होश में आकर वो कहने लगी, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि साधु जीवन क्या होता है? घर घर जाकर भीख मांगना, लकड़ी के बर्तन में खाना, बिना सिर ढके और बिना चप्पल के घूमना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्या तुम ये सब सह पाओगे? माँ, जब से मैं आपके यहाँ पैदा हुआ हूँ तब से आप मेरी देखभाल कर रही हैं, पर मैं अनंत जन्मों तक भटकता रहा, बहुत ठंड और धूप सही। भूखा रहा तब मेरी देखभाल किसने की? बेटा, इन 8 पत्नियों की तरफ देखो। इनका सहारा कौन होगा? तुम जवान हो, जब बूढ़े हो जाओ तब आराम से साधु बन जाना। माँ, सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता। विषय सुख जहर जैसे हैं, मैं इन सुखों को कैसे भोगूं माँ? मुझे ये संसार डरावना लगता है। ये राजसी धन दौलत, ये सब मुझे बुरा लगता है। श्रेणिक ने कहा, बेटा, मेरी एक बात मान लो। तुम्हें ये संसार और राजपाट सब बुरा लगता है, फिर भी एक दिन के लिए हमारी बात मानकर राजा बन जाओ। मेघ कुमार चुप रहा। राजा ने मेघ कुमार को राज सिंहासन पर बिठाया। श्रेणिक, अभय कुमार, मंत्री, सामंत सब मेघ कुमार राजा के सामने खड़े हो गए और कहा, महाराज, आज्ञा दीजिए, मेरे लिए पात्र, रजो, हरण, दंड आदि साधु बनने के सामान ले आओ। ये मेरी पहली और आखिरी आज्ञा है। मेघ कुमार ने गंभीर आवाज में कहा। श्रेणिक समझ गया कि मेघ कुमार को साधु जीवन से बहुत लगाव है। उसे राजसी धन दौलत या दुनिया के सुख को ही रोक नहीं सकते। उसने साधु बनने के सामान मंगवाए और भगवान के पास मेघ कुमार को साधु बनवाया। मेघ कुमार अब मेघ मुनि बन गए। रात हुई, सभी साधुओं के बिस्तर बिछाए गए। नियम के अनुसार मेघ मुनि का बिस्तर सबसे आखिर में, और वो भी दरवाजे के पास आया। रात में साधु अपनी डंडी हिलाते हुए एक एक करके शौच के लिए जाते और वापस आते। किसी का पैर लगता तो किसी की डंडी लगती। बिस्तर रेत से भर गया। पूरी रात मेघ कुमार को नींद नहीं आई। उसका मन बेचैन हो गया। कल तक सब मुझे क्षमा क्षमा कहते थे, आज मैं ठोकरें खा रहा हूँ। जो साधु मुझसे आदर से बात करते थे, हंस हंस कर बातें करते थे, वे आज मुझे शांति से सोने भी नहीं दे रहे हैं। पूरी दुनिया धन दौलत की पूजा करती है। मैं कल तक अमीर था, राजकुमार था। आज मैंने धन दौलत छोड़ दी तो मेरी कोई कीमत नहीं रही। कल सुबह भगवान के पास जाऊंगा और कहूंगा कि भगवान, मैं घर वापस जाऊंगा। सुबह हुई। मेघ कुमार ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने मेघ कुमार से कहा, मेघ, तुम्हें रात में नींद नहीं आई और तुमने घर वापस जाने का मन बना लिया, पर तुमने तो कल जो सहा उससे भी ज्यादा मुश्किल परेशानियां पहले से ही हैं।
सुनो, तुम तीसरे जन्म में मेरुप्रभ नाम के हाथी थे। जिस जंगल में तुम रहते थे उस जंगल में आग लग गई। तुम भागे, पर अचानक नदी के कीचड़ में फंस गए और मर गए। फिर से तुम हाथी के रूप में पैदा हुए और जंगल में इधर उधर घूमते हुए तुम्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। जंगलों में आग लगती है और उसमें पशु पक्षी मर जाते हैं। ऐसा तुमने अनुभव किया था, इसलिए उससे बचने के लिए तुमने बिना पेड़ों वाला 1 योजन बड़ा गोलस्थान बनाया। इस जंगल में भी अचानक आग लग गई। जंगल से तुम और छोटे बड़े सभी जानवर दुश्मनी भूलकर उस गोलस्थान में आकर जमा हो गए। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं, पर आग तुम्हारे बनाए स्थान में नहीं आई। तुम्हें अचानक पैर में खुजली हुई तो तुमने खुजलाने के लिए पैर ऊपर उठाया। वहां जगह कम होने के कारण खाली पड़ी जगह पर एक खरगोश आकर खड़ा हो गया। पैर रखने जाते ही तुमने खरगोश को देखा और तुम्हें दया आ गई। इसलिए तुमने अपना पैर ऊपर ही रखा। आग 2.5 दिन तक चली। जानवर भूखे प्यासे वहीं रहे। आग शांत हुई तो जानवर चले गए और खरगोश भी चला गया। तुमने पैर नीचे रखने की कोशिश की, पर तुम्हारा पैर बंध गया था, इसलिए जमीन पर नहीं रखा गया और तुम जमीन पर गिर पड़े। हे मेघ कुमार, तुम भूखे और प्यासे थे, फिर भी दया के पुण्य के कारण मरकर श्रेणिक के यहाँ पैदा हुए। तुम उस समय जानवर थे, आज तुम इंसान हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी समझ और तुम्हारी अकल आज ज्यादा है। तुमने खरगोश के जन्म में ऐसी शक्ति दिखाई थी, तो क्या ऐसे एक दिन के पवित्र साधुओं की अनजान ठोकरों से तुम विचलित हो जाओ, ये सही है? मेघ कुमार को अपने पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। वो साधु जीवन में बहुत मजबूत हो गए। उन्होंने तपस्या और त्याग में खुद को लगा दिया और अच्छे से साधु जीवन का पालन करके सबसे ऊंचे विमान में गए। भगवान भी इस तरह कई जीवों को सही रास्ते पर लाकर धर्म सारथी कहलाए।